मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली फसादात पर जारी तफ्तीश और जांच पर एक बार फिर अदालत ने सवाल उठाया है। अदालत ने तबसरा किया है कि आधी तैयारशुदा चार्जशीट दायर करके पुलिस ने तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुश्किल से जहमत की, जिसकी वजह से कई मुकदमात में नामजद मुल्जिमीन जेलों में बंद रहते हैं। दिल्ली फसादात के मामलात में दिल्ली पुलिस की तहकीकात का मेयार बहुत खराब रहा है। अदालत ने तबसरा किया कि दिल्ली पुलिस आधी अधूरी तहकीकात की बुनियाद पर चार्जशीट दाखिल कर रही है, तो वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। पिछले 1.5 साल में पुलिस किसी ठोस तफ्तीश तक नहीं पहुंच सकी है, यानी पुलिस की तफ्तीश पर लगातार तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और आज हमारा इशू भी यही है कि आखिर दिल्ली फसादात की जो जांच, जो इंक्वायरी हुई, जो तफ्तीश हुई, इस पर आखिर तशवीश का इजहार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर लगातार सवाल उठाए गए और उस पर फिर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर, दिल्ली फसादात में इंक्वायरी और तफ्तीश को लेकर। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ वेद भूषण शर्मा जी हैं, जो कि रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। वेद भूषण जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। एडवोकेट संजीव नस्यार जी स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट संजीव नस्यार जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मेरे साथ बीजेपी के तर्जुमान और स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब भी जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में कांग्रेस लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले एडवोकेट संजीव नस्यार जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। संजीव जी, क्योंकि आप कानून से भी जुड़े हुए हैं, कानून की मालूमात भी रखते हैं, एडवोकेट हैं, लगातार हमने देखा कि दिल्ली पुलिस की जो तहकीकात, जो इंक्वायरी हो रही है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब फिर हमने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर, उसकी तफ्तीश पर। जी देखिए, ये फरवरी 2020 में दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ, दिल्ली के एक पार्ट में जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पार्ट है, उससे मैं मानता हूं कि दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान की जनता जो शर्मसार हुई, उसको लेकर जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जहन में ये था कि दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी पुलिस मानी जाती है और दिल्ली पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी वो किसी के दबाव में नहीं करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश आज 750 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड करने के बाद आज 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, सिर्फ 35 केसेस के अंदर, 35 केसेस के अंदर ये लोग चार्जशीट फाइल कर पाए हैं। ऐसे में जब कोर्ट के अंदर ये केसेस गए, अलग अलग बेल के लिए जब एग्रीव्ड लोग वहां पे पहुंचे तो अलग अलग समय पे कोर्ट्स के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत चिंताजनक है। पुलिस ने अदालत की आंख पे पट्टी बांधने की कोशिश की। ये रिमार्क्स माननीय अदालत जज साहब का है। विभाजन के बाद दिल्ली के इतिहास में भीषण दंगा, इसके बारे में चिंता कर रही है अदालतें। हाई कोर्ट ने बार बार कहा है कि एक इंसिडेंट पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है एक इंसिडेंट पे 1 से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। आप 5-5 एफआईआर कर रहे हैं, आपके पास कोई पब्लिक विटनेस नहीं है। आप जिस तरीके से, किस हिडन एजेंडे के साथ दिल्ली पुलिस काम कर रही है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि उस दंगे में पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट करके उनके खिलाफ इस तरह का मुकदमे बनाए गए, उन लोगों को जेलों में ठोका गया। और आज कोर्ट जो चिंता जाहिर कर रही है, ये हमारे को अपने प्रजातंत्र और लोकतंत्र में मैं समझ रहा हूं कि बहुत गहन चिंतन की जरूरत है। आज दिल्ली पुलिस पर्टिकुलर एक पार्टी के दबाव में काम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं और भाजपा का इंटरफेरेंस इस लेवल पे हो गया है, केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस इस लेवल पे हो गया है कि कोई भी एजेंसीज इस देश में इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पा रही। चलिए ठीक है, मेरे साथ इस बीच मशकूर उस्मानी जी कांग्रेस लीडर हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। मशकूर उस्मानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो इल्जाम केजरीवाल सरकार लगा रही है सीधे सीधे दिल्ली पुलिस पर, केजरीवाल सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
इल्जाम लगाया कि दिल्ली पुलिस जो है वो तो काम करना ही नहीं चाहती है और इन 1.5 सालों में भी लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं। आज भी इंसाफ के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और जो हाईकोर्ट का जो रिमार्क है वो काफी है मेरे ख्याल से इसके लिए। देखिए तो खलेगा साहब, ये जो हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता है और आप पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, ये रोज सुबह उठकर किसी ना किसी पॉइंट पर दिल्ली के अंदर एक टिकटॉक करते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के ऊपर आक्षेप करते हैं। जब राइट हो रहा हो, जब लोग लड़ रहे हो, लोग मर रहे हो, उस समय पे पुलिस का काम वहां पे जो झगड़े हो रहे हैं उसको खत्म कराना होगा या वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। अब ये स्पोक्स पर्सन है, इनको तो कुछ कहना ही होगा। मैं जज साहब की बात को, क्यों आपने 1.5 साल के अंदर 35 लोगों को क्यों दिया, 200 लोगों को क्यों नहीं दिया, 750 लोगों का क्यों किया, 2 चार्जशीट क्यों नहीं दी, इस तरीके के जजेस ने स्टेटमेंट दिए हैं। हमारी दिल्ली पुलिस ने जब उनका पहला स्टेटमेंट आया, उस समय पर दिल्ली पुलिस की आला कमान ने एक बड़ी कमेटी बनाई और इसमें कोई भी लोग बच ना पाए। लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन लोगों ने हत्या में लोगों का साथ दिया, और कोई नहीं बचेगा। हो सकता है दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो रिपोर्ट सबमिट करी वो प्रॉपर ना हो, परंतु मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो या कोई भी समुदाय के हो, शुभेंदु शेखर जी, मेरी बात को पूरी खत्म हो जानी चाहिए। 750 एफआईआर होती है और सिर्फ 35 लोगों पर चार्जशीट होती है। तो ये जो स्पीड है, जो रफ्तार है, इसे आप क्या कहेंगे? 1.5 साल गुजर चुका है, 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान हुआ था। अबू हरेरा साहब, एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि यदि एक छोटा सा पॉकेट मार होती, चोरी होती है, तो 8 साल मुकदमा चलता है। 8 साल तक एक जज ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि इसने पॉकेट मारी थी या नहीं मारी थी। और यहाँ पे 750 लोगों को राइट के केस में प्रूफ के साथ देना है। यदि ये प्रूफ भी प्रॉपर नहीं होंगे, तब भी आप इस चैनल पे आके यही कहोगे कि साहब इन्होंने ऐसी फॉर्मेलिटीज पे एफआईआर कर दी। इसलिए पुलिस का काम इतना इजी नहीं है। जहां तक हमारे प्रवक्ता मित्र नासिर साहब कह रहे थे कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के प्रभाव में है और ऐसा कर रही है, ऐसा कहना उनके लेवल पे और उनकी पार्टी का कहना गलत है और उनके मुंह से शोभा भी नहीं देता है। चलिए ठीक है, मैं भूषण जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मशकूर उस्मानी की बहुत छोटा सा कमेंट कि जिस तरह की सियासत होती है, देखिए हाई कोर्ट ने सख्त रिमार्क किया है दिल्ली पुलिस को लेकर, लेकिन जब इस तरह के रिमार्क आते हैं और इस तरह की जब बयानबाजी होती है तो उस पर हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार और जो सेंटर की गवर्नमेंट है उनमें आपस में सियासत शुरू हो जाती है और जो लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं वो इंसाफ करते रहते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। 1.5 साल गुजर चुका है, आज भी लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुरैरा भाई इस डिबेट को रखने के लिए। जब आज के दौर में तमाम मीडिया इस ज्वलंत मुद्दे को इग्नोर कर रहा है, न्यूज़ 18 उर्दू इस मुद्दे को उठा रहा है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए भी शुक्रिया। अपना कमेंट मैं ये दे रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि कोर्ट आखिर ऐसे कमेंट क्यों दे रहा है, ऐसे बयानात क्यों आ रहे हैं कोर्ट के बयानात इसलिए आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का जो लचर रवैया है इस पूरे दिल्ली दंगे के मामले में, वो कोर्ट के सामने बिल्कुल पूरी तरह से सामने आ चुका है, वो कहीं से ढका छुपा नहीं है। और जो कोर्ट का बयान आया है उससे ये साबित हो चुका है कि दिल्ली पुलिस का इकबाल जो है वो खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, सबसे ज्यादा ट्रेंड पुलिस मानी जाती है, और उस पुलिस विभाग के ऊपर कोर्ट की ये टिप्पणी कि आपने इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं किया है और जानबूझकर लोगों को आपने 1.5 साल से जेल के अंदर रखा है। अभी परसों की जो टिप्पणी है कोर्ट की, उसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो यही चीज दिल्ली पुलिस को समझना चाहिए था जब उस मसले की छानबीन चल रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बात को नहीं समझा। दिल्ली पुलिस बीजेपी के जो नेता ट्वीट कर रहे थे, उनका ट्विटर अकाउंट से देखकर वो एफआईआर कर रही थी, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो व्हाट्सएप के चैट को अपने चार्जशीट में लगाई है। 4थी बार चार्जशीट सबमिट की गई है। सुनने में ऐसा आ रहा है
कि 21,000 पेज की चार्जशीट है, मुझे मालूम नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और उसमें 15-16 हजार पेज जो है व्हाट्सएप के चैट है। अरे भाई, ये कैसी छानबीन चल रही है, ये कैसी तफ्तीश चल रही है आपकी? और ये चार्जशीट जो स्टार्टिंग में जो सबमिट की जा रही थी, वो चार्जशीट कभी भी जो सो कॉल्ड एक्यूज थे, जिनको ये कहा गया इन लोगों ने दंगे कराए, उनके वकीलों को नहीं दी जा रही थी, लेकिन वो चार्जशीट मीडिया को लीक कर दी जा रही थी। मीडिया ट्रायल करवाया जा रहा था उन छात्रों का, नौजवानों का, जो लोग दिल्ली दंगे में राहत का काम किए, जो लोग दिल्ली में थे नहीं दंगे के दौरान, उन लोगों के खिलाफ मीडिया ट्रायल हो। इसके लिए चार्जशीट से 2-4 पॉइंट लीक करके उनका मीडिया ट्रायल करा गया। अच्छे स्टूडेंट, अच्छे स्कॉलर आज भी जेल में बंद हैं। बहुत सारे साथी जेल से छूट कर बाहर आए हैं। एक और बात जो दिल्ली पुलिस ने कही है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आईओ अपीयर नहीं हुए हैं, ना उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस दी है, ना उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब कोर्ट बंद चल रहे थे। आखिर क्या वजह है कि आईओ, यानी जानबूझकर चंद लोगों को टारगेट किया गया, चंद लोगों को इसमें एक तरह से टारगेट किया गया। इस पर मैं आगे भी बात करूंगा। वेदभूषण जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। वेदभूषण शर्मा जी, क्योंकि मैं अब पुलिस का लचर रवैया तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि आप भी पुलिस से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन जिस तरह की कारकर्दगी और जितना सख्त रिमार्क और तबसरा दिल्ली हाई कोर्ट का है दिल्ली राइट्स में, तो पुलिस के इस रवैये को आप सर क्या कहेंगे? कहां पर कमी रह जाती है? पुलिस ने गलती, क्या वाकई में पुलिस से गलती हुई है? अबू भाई, ये एक आम दंगा नहीं था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स का केस था, जो एक ऐतिहासिक दंगे थे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली की राजधानी के अंदर। इसके अंदर 750 जो एफआईआर है, अभी केवल 35 पर आरोप तय होने की बात तय हो रही है। अभी टाइम को लेकर एक संशय पैदा की जा रही थी। निर्भया केस के अंदर दिल्ली पुलिस ने, ये वही दिल्ली पुलिस है, 18 दिन के अंदर चार्जशीट पेश कर दी और ट्रायल होने में, सजा होने में 14 साल लग गए। पुलिस के ऊपर उंगली उठाना आसान काम है, पर यदि इन तमाम केसेस की आप इन्वेस्टिगेशन को देखेंगे, उसमें क्या एविडेंसेस है, क्या आप जहां सीसीटीवी तोड़ दिए गए, कोई एविडेंस वहां पर नहीं था। इनके आम आदमी पार्टी के जो अभी बोल रहे थे, उनके खुद नेता ताहिर हुसैन, उनके साथी जेल में रहे। ये 58 आदमियों की मौत हो गई। पुलिस वाले हेड कांस्टेबल रतनलाल की डेथ हुई, उसके अलावा आईपीएस ऑफिसर इंजर्ड हुए। क्या आप सोच सकते हैं कि पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने साथियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर छोड़ देगी? कोई इन्वेस्टिगेशन में कसर नहीं छोड़ी गई है। थोड़ा इंतजार कीजिए, एकदम जंप ना करें कि किसी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को लेकर आप जो है अभी इंतजार कीजिए। अभी और भी अरेस्ट होने, अभी इसमें 750 एफआईआर है और अरेस्ट हो सकते हैं। मैं मशकूर आपके पास भी आ रहा हूं। किसी का बरी होना ये नहीं कि उसके खिलाफ क्या दिल्ली पुलिस के पास इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? ठीक है, पहले आप कानून को मैं मशकूर आ रहा हूं, बात पूरी कर ले, मैं आ रहा हूं। मैं इतना तकनीकी पुलिस कहा जाता है, उसके बाद आप इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले आप कानून की स्थिति को समझिए, तब आप अरे समझ रहे कानून की स्थिति को। आप लोग बेकसूर बेगुनाह लोग को डाल देते हैं, जब आप लोग को मालूम नहीं होता है कि किसने किया। 58 आदमी और सफाई दे रहे हैं यहाँ पर। आप जिम्मेदारी लेंगे? आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी लेगी क्या? क्यों लेगा? पुलिस जिम्मेदारी ले, पुलिस होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस का। देखिए, एक करके बात कर लीजिए, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मशकूर मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। संजीव जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। वेद, ये बात की बात हो गई। वेदभूषण जी, ठीक है, करने के लिए ना पाकिस्तान की पुलिस आएगी। ठीक है, वेदभूषण जी आपकी बात, वेदभूषण जी सर अमित शाह से मिल लिए होंगे आप। ठीक है, आप भी मशकूर जल्दी से अपना कमेंट दीजिए। नहीं, ये मैं संजीव जी आपके पास भी आ रहा हूं। ये पुलिस महकमे के लोग हैं और ये बोल रहे हैं पाकिस्तान की पुलिस आएगी। शर्म आनी चाहिए। कहाँ की पुलिस आएगी? आपने संविधान की शपथ ली और पाकिस्तान की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है? पाकिस्तान का नाम लेते हुए आपको विश्वास नहीं करते, आप हमारी आर्मी में विश्वास नहीं करते। रिसर्च स्कॉलर, आपके देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उनको आपने जेल में बंद करके रखा। आपने नताशा को साल भर जेल में बंद करके रखा, देवांगाना को रखा, आसिफ को रखा, उमर को रखा, शिफाउर को रखा। जरूरी था। आप बात कर रहे हैं उनके साथ ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक पाकिस्तान हुआ की पुलिस उनके आनी साथ चाहिए। में। शर्म आनी चाहिए कानून के हिसाब आपको। से दिल्ली काम पुलिस किया में गया। जॉब करके रिटायर हो चुके हैं और इस तरह की बात करते हैं।
बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं मैं। अरे भेजिए आपकी जेल आम आदमी में। पार्टी के जो पब्लिक लोग प्रोसिक्यूटर देने में दंगा ऐतराज कराए उनको करते जेल में हैं। भेजिए। आम आदमी पहले पार्टी दिन के से हम आप ये तो कह रहे पब्लिक हैं, प्रोसिक्यूटर को देने में प्रॉब्लम आती है पहले आम दिन आदमी से हम पार्टी ये को। कह रहे हैं, आपको क्या कांग्रेस परेशानी है पार्टी का पब्लिक ये स्टैंड प्रोसिक्यूटर है देने की कि जिसने भी प्रोसिक्यूटर दंगा रखना किया चाहती है, वो जेल के आपको अंदर क्या होना ऐतराज चाहिए। है? हमारा चलिए एसपी ठीक ने है, ऑर्डर वेट कर इट। दिया ना। मैंने काफी टाइम दे दिया सर, मैंने टाइम दे दिया। मशकूर, मैंने आपको भी टाइम दे दिया। मैं शुभेंदु जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एडवोकेट संजीव आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, मैं दो बातें रखना चाहता हूं। एक तो शुभेंदु जी ने कहा कि हम लोग हमेशा आरोप लगाते हैं। आरोप हम हवा में नहीं लगाते हैं, आरोप का एक आधार है। आपको ध्यान होगा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की जब दिल्ली सरकार की जो अथॉरिटी है उसको इन लोगों ने चैलेंज किया एलजी साहब के माध्यम से, उसी समय पे हम लोगों को शक था कि दिल्ली पुलिस अपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर क्यों रखना चाहती है। आज माननीय अदालत ने, माननीय न्यायाधीश ने जिस तरीके के रिमार्क्स किए हैं, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। उनके केस किस तरीके से पुलिस ने, अभी वेद जी बोल रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस में रहकर इस तरह के चार्जशीट फाइल करके उनको डिफेंड करते हैं। आपको बिल्कुल डिफेंड करेंगे। मालूम नहीं है कि दिल्ली पुलिस के बारे में बिल्कुल डिफेंड करेंगे। पुलिस ने अपना बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पेश की है। 3 लोगों को जो बरी किया है कोर्ट ने, उसके अंदर सिर्फ बरी करने का मतलब ये नहीं, आप तो वकील हैं, आप तो वकील हैं, आपको पता होना चाहिए वकील बरी होने का मतलब ये नहीं कि वो उनको कहां से दे दी गई है। आपको कहां से मालूम पता चल गया कि कौन लोग उसके अंदर उनको कोई ऑनरेबल इक्विटल नहीं हुआ है, उनका कोई ऑनरेबल इक्विटल नहीं हुआ है दसियार जी के तहत। आप लोग सिर्फ इस देश को बदनाम करना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस को बदनाम करना चाहते हैं, इस तरह के लोग। शुभेंदु शेखर जी, अब आप कमेंट में फिर एक करके सबके पास आ रहा हूं। ये लोग ठीक है, शुभेंदु शेखर जी, शुभेंदु शेखर जी, नहीं ठीक है, बात हो गई। संजीव जी, बात हो गई। वेद भूषण जी, सर आपकी बात हो गई। मैं आ रहा हूं, मैं 1 बाय 1 सबके पास आ रहा हूं, एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। शुभेंदु शेखर जी, शुभेंदु जी, दंगे में भड़काने के लिए आप पार्टी का बड़ा सहयोग रहा है, और उस सहयोग के लिए मैं आपको यहाँ पे चैनल में बैठ आप के अपनी बात करने से नहीं होगा। आपको सपने में भी आम आदमी पार्टी नजर आने लग गई है। नहीं है, हम सपने में क्या समझ आता है आपको उसको समझने की जरूरत नहीं है। जिस दंगे को आपने भड़काया, आज यहीं पे आके आप चैनल पे समझा रहे हो हमको कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं पूरा सबूत के साथ कह रहा हूं। आपके लोग, आपका एमएलए, आपके लोग, आपका एमएलए, आपका पार्षद, मैंने आप भाजपा के लोगों ने इस संजीव जी आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। पूरे संजीव जी आप बोल रहे थे, आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों आप जब बोल रहे थे नेताओं की, अब देखिए, आप जब बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। जाति पे जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। आप बाकी नहीं सुनोगे, देश के आप सुनते ही नहीं हो। जो जमुना गंगा की जो तहजीब है उसको आप लोगों ने डिमोलिश करने का काम किया है। आपका काम सुनना ही नहीं है, आपका खाली आप बोलना लोगों है, को सिर्फ सत्ता के अलावा कुछ चीज नजर नहीं आती है। हर चैनल के ऊपर आप ये बताइए कि माननीय अदालत ने बार बार आपने केस रजिस्टर्ड करवाए, आपके लोग थे तो क्यों प्रूव नहीं हो रहे कोर्ट के अंदर? आपकी क्यों कोर्ट को इस तरह के रिमार्क्स देने पड़ रहे हैं? आपको सरप्राइज होता है? टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर के पैसे से सत्ता चलती है, कोर्ट चलती है, पुलिस की तनख्वाह जाती है। आप सुनना ही नहीं चाहते हो। उसके ऊपर रिमार्क्स किया। चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास अब टाइम कम है। ठीक है, ठीक है, देखिए किसने दंगा भड़काया, किसने दंगे की आग लगाई, लेकिन अब यहां पर यह सोचना है कि इस दंगे पर इसे ठंडा कैसे करना है। 1.5 साल से जो लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं, जो इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का, उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? यहां पर लड़ाई इस बात की नहीं कि दंगा किसने भड़काया था, लेकिन आखिर सबूत की बिना पर जो लोग पिछले 1.5 साल से जेलों में ठूसे गए हैं, उनके लिए कम से कम आगे की कार्रवाई बढ़ेगी कैसे? मैं वेद भूषण सर आपके पास आना चाहूंगा। वेद भूषण जी, पिछले दिनों देखिए कि कई लोगों को, जिसमें ताहिर हुसैन का भाई भी है, 3 लोगों को अदालत ने छोड़ दिया, बरी कर दिया और कहा कि इनके खिलाफ तो सबूत ही नहीं है, एविडेंस नहीं है। तो पुलिस की इस कार्रवाई को क्या कहेंगे? जो लोग बेकसूर हैं उन्हें कहीं ना कहीं क्या टारगेट किया गया?
अबू भाई मैं इसी चीज को कह रहा हूं कि हमें अपनी अदालतों पर विश्वास रखना चाहिए। यदि पुलिस से कोई चूक हुई है, जाने में हुई है, अनजाने में हुई है, अपनी अदालतों पर विश्वास रखना चाहिए। पर बरी होने का ऑनेबल इक्विटल किसी केस में नहीं हुआ है। बरी होने का मतलब यह नहीं कि उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं थे। ठीक है, लैक ऑफ एविडेंस और टेक्निकल ग्राउंड पर वो बरी हो गया, उसका मतलब यह नहीं कि वो इन्वॉल्व नहीं था। पुलिस ने बिल्कुल इनोसेंटली सबको फ्रेम कर दिया। 58 मौतों का कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। 58 मौतें हुई हैं जिनमें पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए। तो इसलिए क्या अपने जो पुलिस वाले हैं उनकी मौत के लिए क्या हम लोग अपने जो मरे हैं पुलिस वाले या इंजर्ड हुए हैं उनके लिए क्या कोई कोई कसर छोड़ेगी पुलिस? जो है कोई कसर नहीं छोड़ेगी। या जो बेस्ट एविडेंसेस अवेलेबल थे, जब सीसीटीवी तोड़ दिए जाएंगे, कोई एविडेंस नहीं होगा, पब्लिक डोमेन के अंदर कोई पब्लिक वाला विटनेस देने नहीं आएगा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी दंगे थे, कोई सामने नहीं आया। जो आए हैं उनके स्टेटमेंट हुए हैं, उन्हीं के बिना पर ये सारे ट्रायल चल रही है और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ रही है। हमें बिल्कुल, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का सम्मान बहुत अच्छी बात है वैद भूषण सर, आपने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि जाहिर सी बात है इसमें आम लोगों का नुकसान हुआ और पूरे हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया जिस तरह के दंगे दिल्ली में हुए थे। लेकिन अब इस पर सबको मिलकर यह सोचना है कि जो तशवीश जाहिर की जा रही है, दिल्ली पुलिस पर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इन पर उंगलियां ना उठने पाए और जो लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो बेकसूर लोग इसमें टारगेट किए गए, जो बेकसूर लोग जेलों के अंदर ठूसे गए, उन्हें किस तरह से बाहर लाया जाए। तो जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वेद भूषण सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट संजीव नस्यार जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब और मशकूर उस्मानी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।